नमस्कार दोस्तों, हम आपको औसत के चौथे पार्ट में मिल रहे हैं। आपको तीसरे पार्ट में क्वेश्चन बताया गया जिसमें हमने आपको बताया है कि 15 संख्याओं का औसत 23 है और प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो कुछ लोगों ने बताया है भाई, और उसमें थोड़ी गलती हो भी गई है। देखा गया है तो 23 - 30 करना था, तो उसका आंसर आपका कितना आएगा, 20 ही आएगा भाई, वो गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग ऐसे बताते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अवगत करा दिया करें। अब हम आगे बात करेंगे इसी क्रम में। यदि हमारा क्वेश्चन ये हो जाए, जहाँ तक बात की गई थी पार्ट 3 में, उससे आगे हम बात करेंगे पार्ट 4 में। तो जैसे हमसे ये कह दिया गया कि कोई 6 सम संख्याएं हैं, क्या हैं, 6 सम संख्याओं का 6 सम संख्याओं का औसत 6 सम संख्याओं का औसत 17 है। 6 सम संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। तो सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी, सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं कि सम संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो जब हम क्रमागत संख्या के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं भैया कि हम लिखते हैं, अगर हम 3 चीज़ें ध्यान देंगे, क्रमागत संख्या, इसी क्रम में क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, आगे क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो अगर हम क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करें आपसे, तो क्या होती हैं, एक एक अंतर पे जो संख्याएं आती जाती हैं वो क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं जो क्रम से आ रही हैं। जैसे पहली संख्या अगर x है तो अगली क्या होगी, x+1, अगली क्या होगी, x+2, अगली क्या होगी, x+3, सो ऑन, डॉट डॉट करके हम लिख देते हैं। यानी कि कोई भी जब क्रमागत संख्याओं के बारे में बात की जाएगी भैया तो क्या होगा, x, x+1, x+2, x+3, डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम बात करें क्रमागत सम संख्या की, तो हमारी पहली संख्या अगर x मानी जाएगी तो अगली x+2 मानेंगे, अगली x+4 मानेंगे और अगली x+6 मानेंगे, डॉट 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 मानेंगे। मतलब इसी क्रम में आगे 2-2 अंक बढ़ते हुए चली जाएगी। अब जब हम क्रमागत विषम संख्या के बारे में बात करेंगे तो क्या बनेगा, x, x+2, x+4, x+6, इसी तरह डॉट डॉट करके भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या समझा भैया हमने समझा जब क्रमागत संख्याएं होंगी, चूँकि एक एक अंक बढ़ती हैं तो एक एक जोड़ा गया। क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बात की गई तो 2-2 अंक जुड़ते हैं, तो 2-2 अंक जोड़ दिए गए। क्रमागत विषम के बारे में बात की गई तब भी 2-2 अंक जुड़ते हैं। अब हम इसी में इस क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर यहाँ 2x+1 क्यों नहीं मान लिया, तब भी 3 आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी पहली संख्या क्या है, विषम होगी, 1 होगी या 3 होगी। अगर पहली संख्या हमारी विषम है तो अगर हम 2-2 जोड़ते चले जाएंगे तो उसमें सारी संख्या हमारी विषम आएंगी। अगर पहली हमारी सम जोड़ लिया तो हमारी सारी विषम आ जाएंगी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्याओं का औसत क्या है, 17 है। तो सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हम देखेंगे अपने, जैसे हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। तो 6 क्रमागत क्या कही गई, 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं। 6 क्रमागत लिख लेंगे इसको यहाँ पे शब्द, क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 17 है। तो देखेंगे भैया पहली सम संख्या x, तो अगली क्या है x+2, अगली क्या मानेंगे x+4, अगली मानेंगे x+6, अगली x+8 और अगली x+10।
ये हमारी क्या हुई, 6 क्रमागत सम संख्याएं हुई। कितनी, 1 2 3 4 5 और 6, और इनका औसत बताया गया 17। क्यों? क्योंकि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बात समझ में आई? ये हमारा क्या क्वेश्चन है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे देखेंगे भैया, तो जोड़ लिया जाए तो उधर से देखा जाए तो x कितने बन जाएंगे इसमें, चूँकि 6 संख्याएं हैं तो 6x बनेगा प्लस 2 4 6 8 और 10 और होल अपॉन में 6 इक्वल टू में कितना है, 17 है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना मिलेगा, 6x प्लस 4 2 6 6 12 और 8 20 10 30 बराबर में, आप चाहें तो 6 का यहाँ कॉमन लेके भाग कर सकते हैं या 17 से उधर गुणा कर लें। तो हम लोग इधर देखेंगे, इस पार्ट को इधर देख लेंगे भैया, तो 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा और अपॉन में 6 है, बराबर में कितना है, 17। 6 से 6 कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17 माइनस 5 यानी x बराबर 12। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे छोटी सम संख्या अथवा सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे छोटी क्या मिल जाएगी, 12, और सबसे बड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 10। तो यहाँ पे देखें x प्लस 10 मतलब 12 प्लस 10 बराबर कितना भैया, 22। क्लियर है इतना? ये आपका जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो हमने माना पहली संख्या x, तो अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 4, अगली x प्लस 6 8 और 10 तक। अब हम देख लिए ये कैसे आ गया। यहाँ पे क्या किया गया, सभी x को जोड़ लिया गया एक साइड, फिर जो संख्या लिखी थी उनको अलग लिख लिया गया, फिर जोड़ लिया गया। तो 10 8 18 6 24 4 28 2 30 और 6 x ये। अब यहाँ से देखें भैया, 6 भी गुणे में है और 6 के गुणे में ये भी है। 6 कॉमन ले लिया, कितना मिला, 6 कॉमन ले लिया तो क्या मिला, x प्लस 5 अपॉन 6। तो 6 से 6 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 17। किसके बराबर में, x प्लस 5 के बराबर में। तो x बराबर कितना हो गया, 17 माइनस 5, तो x बराबर 12। तो यहाँ पे हमसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों संख्याएं पूछी गई। तो सबसे छोटी संख्या अगर 12 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 22। अब हम देखेंगे अपने मेथड से। हमने क्या बताया आपसे, इनका एवरेज आपने दे रखा है 17, इनका औसत कितना दे रखा है आपने, 17। ऐसा करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें। जल्दी से भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इतने का। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे लॉन्ग मेथड आप करते आए हैं अभी तक का। ले लिया है? अब करते हैं भाई, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखेंगे हम कैसे इसको मात्र 5 सेकंड में कैसे करें। यहाँ पे देखें 5 सेकंड भी नहीं और 1-2 सेकंड में ही हम देखेंगे ये हमारी संख्या कितनी लिखी हुई है, औसत कितना लिखा है, 17, और संख्याएं यहाँ कितनी हैं, 6 क्रमागत संख्याएं हैं। यहाँ पे औसत कितना लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, संख्याएं कितनी हैं, 6। क्रमागत क्या है, ये सम संख्याएं हैं। 6 संख्याओं में से एक संख्या कम करो, कितना हुआ, 6 संख्याएं हैं, 6 में 1 घटा दो तो कितना हुआ भैया, 5। तो ऐसा करें हम, यदि 5 इसमें जोड़ देंगे, ये वाला जो 5 आया है वो इसमें जोड़ दें, तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, कितनी हुई, 22। और अगर छोटी की बात करें तो हम इसमें 5 घटा दें तो हमें मिल जाएगा 12। ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, ये हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या करना है आपको, उस तरीके से संख्याएं नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, कितनी संख्या दी गई है, 6 सम संख्याएं हैं, 1 घटा देंगे, कितना बचा, 5। और इस 5 को जब इस औसत में से माइनस करेंगे तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी 12, और जब हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिलेगी 22। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन अगर हमारा इसी में लिखा जाए कि 6 विषम संख्याएं, यहाँ क्या हो गई, 6 क्रमागत सम संख्याएं। यदि हम आपका क्वेश्चन ये चेंज कर दें, हल्का सा लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझ में भी बात आ गई होगी। यदि हमें 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो जाए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है कितना हो जाए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 146 है। अगर हमारी 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 146 है तो सबसे छोटी अथवा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे, हम क्या मानते हैं, जैसे विषम संख्याओं की बात करी गई तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले विषम संख्या अगर x माने तो अगली हमारी क्या बनेगी, x प्लस 2,
अगली हमारी क्या बनेगी x+4, अगली क्या बनेगी x+6, अगली बनेगी x+8 और अगली होगी x+10। ठीक, हम देखेंगे इसको भी मानने में कोई दिक्कत नहीं हमें। हम क्या है, यहाँ 6 संख्याएं हैं, 6 का 1 कम करके 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। लास्ट में जो हमारी अंतिम संख्या आएगी उसमें 10 जुड़ेगा। अब हम देखें अगर इनको हम जोड़ें, जैसे हम करते आए हैं, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे इनको हम सब जोड़ लेंगे और औसत बराबर में लिख लिया जाए 146, और यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है 6। तो हम जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 और 6 100 हो गए। फिर देखा जाए 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 हो गया, और बटे में कितना है 6, बराबर में कितना है 146। अब ऐसा करते हैं कि 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा x, और 6 से इसको भाग करेंगे तो 5 बटे में कितना 6, बराबर में 146। 6 से 6 हमारा कैंसिल हुआ, तो x+5 इक्वल टू कितना मिला 146। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 146 - 5 यानी 141। किसी कोई परेशानी है इतने में? अब हम देखेंगे, इसको हमने आपको विस्तार से बता दिया कि 6 क्रमागत विषम संख्याएं कैसे मानेंगे, सम संख्याएं कैसे मानेंगे। इसको भी लगाने का बहुत आसान तरीका है, देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। आपको क्या कहा गया भैया कि आपका जो संख्याएं दी गई वो पहले तो कितनी दी गई, हम इस पे ध्यान करेंगे। तो हमें क्रमागत 6 विषम संख्याएं कहेगी। जब 6 विषम संख्याएं कही गई, हमने कहा इसमें 1 कम कर दो, कितना हुआ 5। 6 विषम संख्याओं में 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 5। आपकी औसत कितना दिया गया है 146। आप ये देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी ज्ञात करनी होगी तो माइनस, तो हमारा कितना आया 141। ये हमारी सबसे छोटी विषम संख्या हुई। क्या हुई? छोटी विषम संख्या कितनी आई 141। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या अगर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या, तो 146 + 5 कितना हुआ 151। तो हमारे ये दोनों आंसर हो गए। आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, कितनी हुई 141, सबसे बड़ी ज्ञात करनी हुई तो 151। ठीक भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन देखें। ले लिया है, आगे देखेंगे। ये हटा देता हूं। अगला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि 23 है। क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। हमारा क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो हम देखते हैं इसका आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन में मैं इसका लॉन्ग मेथड बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। आप अगर चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको। आप देखिए यहाँ पे कितनी सम संख्याएं हैं 4। 1 कम कर देंगे कितना में आएगा 4 में अगर 1 कम करें तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी 3। आपकी सबसे छोटी संख्या पूछी गई और आपको औसत कितना दिया हुआ 23, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे 3। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 20। आप देख के भी कर सकते हैं क्योंकि एवरेज की बात है, तो बीच वाली संख्या अगर 23 है तो 4 संख्याएं हैं तो इधर उधर हम देख लेंगे। 4 संख्याओं में क्या होता है, जैसे हम ये मान लें कि ये 4 संख्याएं हैं, तो इन दोनों का जो आधा होगा, इन दोनों के योग का आधा होगा, वो यहाँ लिखा होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी संख्या दी होगी उसमें 1 कम कर लेंगे। तो 4 में 1 कम किया, कितना आया 3। यदि छोटी संख्या पूछी गई है तो हम औसत में से घटा दिए हैं, अगर बड़ी पूछी जाती तो हम औसत में जोड़ देते। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, जैसे इसी में 23 की जगह पे कितना हो जाए, इसकी जगह पे इसको हटा देते हैं 27 हो जाए, और हम आपसे पूछ लें इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्या पूछ लें? छोटी संख्या की जगह पे बड़ी संख्या पूछ लें।
सबसे बड़ी संख्या सम संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखेंगे हम 4 में 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ देखिए 27 माइनस प्लस 3 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे। तो कितना हो जाएगा? 30। क्या होगा ये? सबसे बड़ी सम संख्या। क्लियर है भाई? किसी को कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट जरूर करें। अगला देखेंगे हम इसी क्रम में, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सम संख्या का हो चाहे विषम संख्या का हो, उसको हम ऐसे ही सरल कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 7 क्रमागत संख्याएं। हमारी क्या संख्या है? ये हमारी हो गई 7 क्रमागत सम संख्याएं या 4 क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याओं से रिलेटेड हो गया। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें 5 क्रमागत सम संख्याएं, क्या देखें? 5 क्रमागत सम संख्या। हमारा क्वेश्चन अगला बन जाएगा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर क्या होगा? तो हम देखेंगे भैया, यहाँ पे हमारी संख्याएं कितनी दी गई हैं? 5 दी गई हैं। 5 में अगर 1 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 4। हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमसे। वैसे अगर हम अपने लॉन्ग मेथड में आते हैं तो हम 5 क्रमागत संख्याएं लिखें। पहली संख्या x, अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 4, अगली x प्लस कितनी? 6, अगली x प्लस कितनी आ जाएगी? क्योंकि 5 कही गई तो कहाँ तक जाएंगे? 4 देख लिया तो अगली x प्लस 8, मतलब 5 में से 1 कम किया गया 4, 4 दूनी 8 तक जाएंगे। अब हम इसको देखते ही इसको देखें और इसको देखें, ये अगर सबसे छोटी संख्या है तो ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। दोनों का अंतर कितना है? 8। लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें ये भी लिखना ना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जस्ट इसमें से क्या करेंगे? 1 कम करेंगे। 5 माइनस 1 4 आया, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये क्या होगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कुछ भी हो, हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी अगर संख्या में अंतर पूछा जाएगा तो 8 आएगा। ये चाहे क्रमागत सम संख्याएं हों चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हैं, दोनों के लिए काम करेगा। क्लियर है भाई? कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमने बात करी क्रमागत सम संख्याओं की और क्रमागत विषम संख्याओं की। यदि हमारा क्वेश्चन हो जाए सम क्रमागत संख्याओं के लिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्वेश्चन है हमारा 7 क्रमागत संख्याओं का 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे हमने क्या है? सम विषम की कोई बात नहीं करी। हमने क्या कहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो हम क्रमागत संख्याएं लिखेंगे पहले। तो पहली संख्या x हो गई, अगली क्या होगी? x प्लस 1, अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 3, अगली क्या बनेगी? x प्लस 4, अगली x प्लस 5, अगली x प्लस 6। जब हम सम संख्याएं या विषम संख्याओं की बात नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ क्रमागत संख्याओं की बात करेंगे, तो क्रमागत संख्या में क्या होगा? एक एक अंक ही बढ़ता है, जितनी कही जाएंगी उससे एक अंक कम तक जाएंगे हम। तो यहाँ हमने देख लिया कि पहली संख्या अगर x है तो अगली x प्लस 1 और लास्ट में कितनी? x प्लस 6। ये हमारी कितनी क्या हुई? 7 क्रमागत संख्याएं हुई। अब देखेंगे भैया, इनका कॉमा हटा देते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि हम इनका एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इन सबके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, बराबर में एवरेज आपको दे रखा है 33। अब हम देखेंगे भैया, तो इसको जोड़े अगर हम, कितने x आएंगे? 7x देख लें। फिर यहाँ पे देखें तो 6x 7 हो गया,
उधर से 5 और 2 को जोड़ें तो 7 हो गया, 4 और 3 को जोड़ें तो 7 हो गया, अपॉन में 7 इक्वल टू में 33। यहाँ पे देखें तो अगर हम जोड़ें इसको तो 7x प्लस में कितना हुआ 21 अपॉन में कितना 7 इक्वल टू में 33। अब इसके आगे 7 अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे तो x प्लस कितनी बार किस आएगा 3 बार में, तो 7 बराबर में 33। हमारा ये 7 से 7 कट जाएगा तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना 33। तो यहाँ से देख लें तो x इक्वल टू कितना 33 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना 30। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस मेथड का उपयोग करें, लेकिन हमें नहीं आ रहा, अगर कोई दिक्कत आ रही हमें लगाने में तो हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रमागत संख्याएं कैसे होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं कैसे होती हैं और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया एग्जाम में कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो भैया, अभी तक क्या करते थे हम लोग, जब हम क्रमागत सम संख्या के बारे में बात करते थे या विषम के बारे में बात किया हमने, तो जितनी संख्या होती थी उसमें एक कम करके जोड़ते थे या घटा देते थे। जोड़ते कब थे, जब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती थी। घटाते कब थे, जब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी। यहाँ क्या है, हमारा क्रमागत संख्या है, न सम है न विषम है। तो यहाँ क्या करना है, आपका जो औसत दिया गया है कितना दिया गया है 33। अब देखेंगे यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी है 7 है, संख्याओं की संख्या 7, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो संख्याओं की संख्या जो 7 है उसमें से 1 माइनस करें तो कितना आया 6। यदि 6 का आधा कर दिया जाए, क्या किया जाए, संख्याओं की जो संख्या थी उसमें से 1 घटा के जो भी आए उसका आधा करके इसमें से घटा दिया जाएगा तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, क्या आएगी 30। और यदि ये 3 जोड़ दिया जाए इसमें तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी x, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी x प्लस 6। आप देखें हमारी सबसे छोटी क्या है 30 और सबसे बड़ी क्या आई है 36। तो आप देखें इन दोनों में अंतर कितने का है 6 का। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर मिलने 2-3 सेकंड का काम है। आप अगर बिना पेन चलाए हुए आंसर देना चाहते हैं फिर भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आप जो भी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो शॉर्ट ट्रिक सीखें। लॉन्ग मेथड जिनको पसंद आ रहा है वो बिल्कुल लॉन्ग मेथड पढ़ें। किसी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहें। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ये हटा दिया जा रहा है, यदि 6 क्रमवार संख्याओं का, ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है, क्या है 6 क्रमवार या लगातार जो भी क्वेश्चन में लिखा हो भाई, 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक भी, इसको बिना पेन चलाए हम आंसर दे देंगे। क्या हो जाएगा हमारी सबसे छोटी संख्या, अगर हमें अंतर पूछा गया है तो 1 कम करके आंसर दे देंगे। कितना अंतर आ जाएगा दोनों में, 1 6 में 1 कम करा और 2 से गुणा किया, कितना हुआ 5 गुणे 2। यहाँ पे 2 से गुणा करना भाई, 5 लिख गया है तो 5 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 10। आप निकाल के भी दे सकते हैं। 6 संख्याएं अगर क्रमागत लिखी जाएं, विषम संख्याएं या सम संख्याएं, तो पहली संख्या है x, अगली लिखेंगे भैया तो x प्लस 2, अगली x प्लस 4, अगली x प्लस 6, अगली x प्लस 8 और अगली x प्लस 10। आप देखेंगे इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा, 10 का अंतर आ रहा। क्लियर है। किसी को भी कोई परेशानी लगे, कोई बात ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चनों को सरल करने के लिए 9 से 10 के बीच में मिल सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो हम अब आगे बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद।